2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, अध्यापक भर्ती 2022 थी जिसमें विवादित प्रश्नों का कोई मामला था। उसमें विवादित प्रश्नों को सही करवाने का काम हमने किया है। हमने लगातार प्रयास किया और जिसका परिणाम ये रहा कि जो प्रश्न विवादित थे उन प्रश्नों को सही करके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पुनः परिणाम जारी किया गया। इस दौरान हुआ ये कि जो कई अभ्यर्थी चयनित साथी थे उनकी नौकरी पे खतरा आ गया था, जिसके लिए हमने लगातार शुरू से मांग की है कि कहीं ना कहीं छाया पद जो है उनके लिए क्रिएट होना चाहिए। एक तरफ तमाम जो अभ्यर्थी है उनकी ये मांग है कि जब इस पूरी भर्ती का पुनः परिणाम जारी हुआ है तो अब जो 27,000 जो पद है उस पर दोबारा से 1 गुना का परिणाम जारी हो, लेकिन सर ऐसा संभव नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर इस तरीके से परिणाम जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको सरकार के द्वारा या बोर्ड के द्वारा बाहर करना पड़ेगा। और एक बार अगर उनको बाहर कर दिया तो वापिस से अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लगातार सक्षम स्तर पर इसको लेकर मुलाकात कर रहे हैं और छाया पद और इन चयनितों की नौकरी को कैसे बचाया जा सकता है इसको लेकर हम बहुत ही उच्च लेवल पर और एक सही दिशा में हमने प्रयास किया, जो हमें लग रहा है कि लगभग जो है सफलता के अंतिम पड़ाव में है। इसीलिए उनकी नौकरी को बचाते हुए जो शेष पद रिक्त हैं, कई पद ऐसे हैं जिनमें जैसे एडिशनल वाले पद हैं तो एडिशनल वाले पदों को बोर्ड को रखना पड़ेगा। कहीं जैसे शहरिया कैटेगरी है और कई कैटेगरी ऐसी है जिसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो उन पदों को भी बोर्ड को रिक्त रखना पड़ेगा। और जो माननीय न्यायालय में के अधीन कुछ पद है उनको भी कर्मचारी चयन बोर्ड को रखना पड़ेगा। और जो सिलेक्टेड जैसे 27,000 में से कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि जो पहले भी पास थे अभी भी पास हैं, तो उनका परिणाम निकालने की जगह जो रिक्त पद है उन्हीं पर परिणाम निकालना इस भर्ती में न्यायोचित होगा। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो परिवार जो सिलेक्टेड हैं, जो छाया पद की इंतजार में बैठे हुए हैं और आए दिन उनको एक अलग पीड़ा मिल रही है कि कहीं हमारी नौकरी नहीं चली जाए, उनकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसको ध्यान में रखते हुए इस भर्ती का एक ही न्याय है कि रिक्त पद हो। और मैं मान के ये चल रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिक्त पदों पर ही परिणाम जारी होगा। लगभग जो 5 सब्जेक्ट है उनमें 800 से 1000 पदों के आसपास रिक्त पद होंगे। जैसा कि हमारे पास जो डाटा है, आकलन है, तो इतने पदों पर ही इस भर्ती का परिणाम आएगा।